नमस्कार दोस्तों। स्टडी थॉट्स विद अजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में तथा इस परीक्षा के पैटर्न के बारे में। तो अगर आपके मन में कोई भी एसएससी जीडी से संबंधित कोई भी सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तब उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे इस परीक्षा के पैटर्न के बारे में। तो सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग इसे एंड तक जरूर देखें। तो हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस जो है 4 भागों में विभक्त होता है। पहला होता है जीके एंड जीएस का, फिर दूसरा होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, तीसरा होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, और चौथा जो है उसमें लैंग्वेज का होता है हिंदी और इंग्लिश। तो हम बात पहले से करते हैं जीके एंड जीएस के बारे में। सबसे पहले तो इसमें जीके एंड जीएस में पूछा जाता है समसामयिक घटनाएं, फिर है भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में जानकारी, फिर है खेल और सिनेमा से संबंधित जो भी चीज़ें होती है उन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इतिहास, भारतीय संविधान, संस्कृति, राजनीतिक और राष्ट्रीय मामलों की जानकारी, महत्वपूर्ण घटनाएं, जो हमारे देश में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पुरस्कार और सम्मान के बारे में, आर्थिक दृश्य, भूगोल, वैज्ञानिक अनुसंधान और महत्वपूर्ण दिन और तारीखें। फिर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना होता है तो उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो है अंक गणितीय तर्क, फिर है समानताएं मतभेद, दृश्य स्मृति, रिश्ते की अवधारणा, फिर है स्थानिक दृश्य अवलोकन, फिर है अंक गणित, संख्या श्रृंखला अवलोकन, फिर है गैर मौखिक श्रृंखला। उसमें फिर कोडिंग और डिकोडिंग, स्थानिक उन्मुखीकरण और चित्रात्मक वर्गीकरण। फिर हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होता है तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम पढ़ना होता है, मौलिक अंक गणित, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, समय और दूरी, बार ग्राफ्स और भिन्नात्मक संख्याएं, दशमलव, औसत और ब्याज, लाभ और हानि, क्षेत्रमिति और ज्यामिति, बीजगणित, संपूर्ण संख्याओं की गणना, संख्या के बीच संबंध, समय और काम, छूट, रेखिक के समीकरणों के रेखांकन। इन सभी चीज़ों के बारे में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के में जो है इन सभी टॉपिक को पढ़ना होता है। फिर है लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। पहले हम हिंदी की बात करते हैं तो इसमें उपसर्ग पढ़ना होता है, संधि विच्छेद और संधि पढ़ना होता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, प्रत्यय और शब्द युग्म, मुहावरे और लोकोक्तियों, समास और संज्ञा, अनेकार्थ शब्द, कार्यालयी पत्राओं से संबंधित ज्ञान, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, वाक्य क्रिया, हिंदी का अंग्रेजी में रूपांतरण। ये सभी चीज़ें हिंदी के लैंग्वेज में पूछा जाता है एग्जाम, एसएससी जीडी के एग्जाम में। फिर इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉट द एरर, स्पेलिंग एंड डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, एडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। फिर है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो कि बार बार कम ही पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रत्येक बार जो है इन्हीं टॉपिक से एग्जाम में पूछा जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ के इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फिर हम बात करते हैं कि इस परीक्षा के पैटर्न, ये सिलेबस हो गया और इस परीक्षा के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो 4 चरण में इसका परीक्षा होता है एसएससी जीडी का। पहला होता है सीबीई, जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होता है। इसमें जो है ये ऑनलाइन परीक्षा होता है। उसके बाद जो ये पास कर जाते हैं उसके बाद पीईटी होता है, जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है। फिर तीसरे स्टेज पर जो होता है पीएसटी शारीरिक मानक परीक्षण, फिर डीएमई विस्तृत चिकित्सा परीक्षा होता है। जब हम लोग इन चारों एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं तो उसके बाद मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन आती है। हम बात करते हैं सीबीई, जो कि पहले चरण में परीक्षा होता है वो ऑनलाइन होता है, बाकी तीनों ऑफलाइन होती है। तो ऑनलाइन सीबीई जो परीक्षा होता है कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन, उसमें जो है 80 क्वेश्चन होता है टोटल और प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स होते हैं, यानी कि टोटल जो है 160 अंक का परीक्षा होता है। टाइम रहता है 1 घंटा और माइनस मार्किंग भी इसमें होती है, यानी कि माइनस मार्किंग 0.5
मार्क्स होता है, यानी कि 0.50 मार्क्स माइनस मार्किंग होती है, यानी कि एक अगर गलत हो जाता है तो उसमें जो है 0.50 मार्क्स कट जाते हैं। फिर है हम लोग बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के जो अप्लाइंग डेट है वे 31/11/2022 तक अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। फिर है इसका एलिजिबिलिटी, ये 10th पास एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से 10th पास डिग्री होनी चाहिए कम से कम, और वे फॉर्म भर। इसकी तैयारी कैसे करें? इसकी तैयारी करने के लिए आपको किताब की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी एसएससी लेवल के, एसएससी जीडी लेवल की किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक ले आइए। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट के लिए कई सारे बुक ले लेते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक किताब ले आइए और उस किताब को बार बार पढ़िए। एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक एक बार पढ़ें। एक बार पढ़ने से क्या होता है कि हमको बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती है। जब हम उसको मल्टी टाइम रिवाइज करते हैं एक किताब को, तो उससे बहुत सारी नई नई चीज़ें की जानकारी हम लोगों को सामने आती है, जिससे कि एक किताब को बार बार पढ़ने से हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और उन्हें याद रखने में भी आसानी होती है। उसके बाद रिसोर्स कम रखें, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्स होने से हमारे दिमाग को जो है बहुत बोझिल हो जाता है, बहुत से तनाव हो जाते हैं कि ये सारा चीज़ पढ़ने होते हैं। तो इसलिए रिसोर्स कम रखें, एक एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक बुक रखें और उसे बार बार रिवाइज करें। इसके फिर रिवाइज करने के लिए आप बहुत चीज़ें, जीके जीएस एक समानदर है, उसे हम नहीं पढ़ सकते, कुछ भी पढ़ेंगे फिर भी छूट ही जाएगा। इसलिए हम जो स्मार्ट वर्क, जो आजकल बहुत टॉपर कहते हैं स्मार्ट वर्क कीजिए तभी आपकी सिलेक्शन होगी, तो स्मार्ट वर्क हम लोगों को भी करना है। स्मार्ट वर्क कैसे होगा? तो ये सभी टॉपिक जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधार जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए वे गलत ना हो पाए। और उसके बाद हम लोग रिसोर्स की बात कर ली, रिसोर्स कम रखेंगे और पढ़ाई के साथ साथ जो है छोटे नोट्स बनाइए, ताकि ऐसा नहीं कि बार बार किताब पढ़ने से भी कई बार तनाव हो जाते हैं, तो शॉर्ट नोट रहते हैं, तो उससे हम रिवाइज करने में आसानी होती है और उसे कम समय में भी रिवाइज कर लेते हैं, ताकि परीक्षा के कुछ दिन पहले भी रिवाइज करें तो पूरा रिवाइज हो जाए। तो इस तरह से अगर हम लोग तैयारी करते हैं और टेस्ट सीरीज लगाते हैं, कहीं क्विज ज्वाइन कर लें या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो उससे भी जो है हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, और ताकि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन फेस करने का जो एक हैबिट हो जाती है हम लोगों को, वे बहुत फ़ायदेमंद होते हैं एग्ज़ाम में। तो हम इस तरह से अगर तैयारी करते हैं तो ज़रूर उम्मीद करते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगी। तो धन्यवाद। आपको अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली है तो कमेंट करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।